नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करते हैं पर्यायवाची के अगले वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 133 के आगे। 133 तक हमारा हो चुका था, आज बात करेंगे 134। 134 में मुझे मिला है सबसे पहला असभ्य। असभ्य का मतलब होता है रूड, इंग्लिश में बोलते हैं रूड, नॉटी या अभद्र टाइप का जो बच्चे होते हैं या कोई लोग होते हैं तो असभ्य। असभ्य का अशिष्ट हो गया, जिसके अंदर शिष्टता ना हो, एटिकेट ना हो। गंवार, उजड्ड, अभद्र, अविनीत, दुशील। ठीक है, उसके बाद 135 नंबर पे आते हैं असहाय। असहाय मतलब जिसकी कोई सहायता न करे। निसहाय, निराश्रित, बेसहारा जिसको बोलते हैं, अनाथ, बेबस। उसके बाद हम बात करते हैं असावधानी का। असावधानी यानी लापरवाही का। अब असावधानी का लापरवाही मतलब जो केयरफुल ना हो, बेपरवाही, गफलत, गफलत, अनवधान या उपेक्षा। उसके बाद अगली आती है 137 नंबर पर, देखते हैं असीम। असीम का पर्यायवाची क्या होगा? अपरिमित, अपार, बेहद, निहसीम, बेहिसाब। उसके बाद असुर। असुर का पर्यायवाची दैत्य, दानव, राक्षस, निश्चर, निशाचर, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं दानव का? इंग्लिश याद नहीं आ रहा है। डेविल बोल सकते हैं, शैतान टाइप का, इस तरीके से निशाचर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा 139 नंबर पे अस्त। अस्त का मतलब सेट। सेट जो बोलते हैं ना कि द सन राइज, द सन सेट इन द वेस्ट। सेट मतलब डूबना, अस्त होना, तिरोहित, अदृश्य हो जाना, लुप्त होना, गायब होना, ओझल होना। अगली बारी आती है अहंकार। अहंकार का जानते ही, अभिमान, गर्व, मद, दंभ, गरुण, घमंड। कई पर्यायवाची रिवाइज हो जाती हैं, मतलब दोबारा आ जाती हैं। तो इससे क्या होगा, आप एक तरीके का रिवीजन ही होगा। देखिए, आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप जब सोने जाने लगिए, आपको लगता है कि हम 1 घंटा आधे घंटा मोबाइल चलाते हैं, तो लगा के छोड़ दीजिए, आराम से धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगली होती है अहीर। अहीर का आभीर, ग्वाल, गोपाल, गोप, यादव। यादव आप जानते हैं, यादव का भी बना दिया इन्होंने। अब ऐसे जैसे ब्राह्मण का होता है तो ब्राह्मण का ब्राह्मण हो गया, विप्र हो गया, द्विज हो गया, इस तरीके। जैसे बोलते हैं ना, उसमें सुंदरकांड में लिखा है कि कै द्विज धेनु देव हितकारी, विप्र पूजें विप्र सकल गुणहीना, इस तरीके से। आँख का पहले भी बता चुका हूँ कि नेत्र होता है आई, नेत्र, नयन, चक्षु, लोकचन, विलोचन, चख। उसके बाद अगला आता है आंधी का। अब आंधी की बात करते हैं। आंधी। आंधी का अंधड़, प्रभंजन, झक्कड़, महावात, तूफान। उसके बाद अब बात करते हैं आंसू का। आंसू का क्या होगा? टीयर जिसको बोलते हैं, टीयर, अश्रु, नयन जल, नेत्र, नीर, नेत्रवर, नयनीर। उसके बाद होगा आकर्षक। आकर्षक का बोलते नहीं है कि या हाउ स्वीट, कितना अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, आकर्षक कर रहा है। मोहक, स्वीट, जैसे सुबह की हवा सुहावनी होती है तो प्लेजेंट होती है, लुभावना, दिलकश, मनोहर, मनोहारी। ठीक है, अब आकर्षण का क्या होगा? विमोहन, खिंचाव, दिलकशी, सम्मोहन। ठीक है। आकलन। आकलन मतलब होता है एनालाइज करना। आकलन का मतलब होता है एनालाइज करना। ठीक है। अब एनालाइज का, आकलन का, आगड़न, आंकना, कूटना। ठीक है। आकाश। आकाश का मतलब जानते हैं, स्काई, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र। आकाश गंगा, गैलेक्सी जानते हो। स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नभगंगा। आकुल। आकुल का मतलब ये होता है बेचैन। जैसे कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस, मैं इसके लिए बहुत बेचैन हूँ, मतलब बहुत जिज्ञासु हूँ। तो बेकल, उद्विग्न, बेचैन, क्षुब्ध, व्याग्र, आकुल। अब आकृति। आकृति का मतलब क्या होता है? आकृति एक तरीके से स्टैचू बोल दीजिए, या आकृति का मतलब कि जो दिख रही हो सामने, आकृति। आकार, जैसे कोई आकार हो, चेहरा, मोहरा, ढील ढाल, गढ़न, नैन नक्श। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, उस लड़की का नाक नक्शा बहुत ही सुंदर है, उस लड़के का चाल ढाल बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से यही है। उसके बाद आता है बारी हमारी आक्रमण की।
अब आक्रमण का देखिए, आक्रमण का धावा, चढ़ाई, हमला, अटैक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगली बारी आती है हमारी आक्षेप। अब आक्षेप का मतलब होता है ब्लेम। आक्षेप का मतलब होता है ब्लेम। अब इसका आरोप, अभियोग, दोषारोपण, इल्जाम। देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कुछ हिंदी आप लोगों को नहीं समझ में आती, तो उसमें क्या होगा कि एक आपका मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है, जिससे आपको याद हो जाएगा कि अब आक्षेप कोई बोल दिया कि मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हो। आक्षेप मतलब याद, मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है, दोष लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, गिल्ट सिद्ध करना चाहते हो, ठीक है। अगली अगली है आखिरकार। अब आखिरकार क्या हो, आखिरकार तुम वहां जाओगे। आखिरकार मतलब सॉरी, अंततः, अंतोदगत्वा, परिणामतः, फलतः, मतलब ये था ये आखिरकार का। अब आख्यान, आख्यान क्या होता है, एक तरीके से कहानी, किस्सा, कथा, वृत्तांत, इतिवृत्त, किस्सा, स्टोरी, कथा, स्टोरी, कहानी, स्टोरी, इस तरीके से ये हो गया आख्यान का। अब आचरण का क्या होगा, आचरण का मतलब आपका बिहेवियर, व्यवहार, एटिकेट, शिष्टाचार, ये सब क्या है, व्यवहार, चाल चलन, कि वो कैसा दिखने में है, बर्ताव उसका कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सदाचार कैसा है, शिष्टाचार कैसा है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आचार का। अब आचार मतलब वही चरित्र, चाल ढाल, स्वभाव, धूल, चलन, ठीक है। अब बारी आती है आचार्य का। अब आचार्य कौन होते हैं भैया, तो आचार्य होते हैं जो पढ़ाते हैं, जो प्रिंसिपल। अब ऐसे तो आचार्य तो अक्सर ये संस्कृत वर्ड है, जो भी पंडित हो जाते हैं या जो एमए वगैरह कर लेते हैं उनको आचार्य बोला जाता है। तो इसी तरीके से आचार्य का प्राध्यापक, प्रिंसिपल, गुरु, पंडित, प्रोफेसर। आज्ञा। अब आज्ञा का क्या होगा, आदेश मतलब ऑर्डर, हुक्म, फरमान, शासनादेश, निर्देश। अब 60 आडंबर। आडंबर का मतलब है ढोंग, ढोंग, ढकोसला, पाखंड, प्रपंच, दिखावा, देखिए आजकल पाखंड एक वर्ड चल गया है। अब ज़्यादातर कहीं भी सोशल मीडिया पर देखोगे तो वो एक विशेष धर्म जैसे टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को, कि पाखंड, ये सब पाखंडी हैं, ये सब पाखंडी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पाखंड वो अलग चीज़ है, लेकिन सच्चाई है कि सनातन जो है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे वैज्ञानिक धर्म है। सबसे वैज्ञानिक धर्म जिसे बोलते हैं, आज भी उसके मुकाबले कोई नहीं, उसके मुकाबले कोई नहीं। लेकिन भाई अब जिसने कभी ज़िंदगी में सनातन को जाना ही नहीं तो पाखंड पाखंड बोलता रहता है। आगे की देखते हैं। आगे की हमारी पर्यायवाची है आड़। आड़ मतलब होता है छिपना या कोई ओट लेना, कोई सहारा लेना जिसके पीछे आप रह सको। ओट, शरण, आश्रय, पर्दा, रोक, ठीक है। उसके बाद होता है आतंक। आतंक का जानते हो, संत्रास, अतिभय, दहशत, भीसिका, उपद्रव। अब जैसे आदत। अब आदत का टेव, बान, स्वभाव, प्रकृति। तो पिछले में हम आपसे 133 की बात किए थे, अब इसमें हमारी हो गई 163, यानी 30 आपके पर्यायवाची मैंने इसमें बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आएगा या आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।